तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने ब्लीचिंग एक्शन के बारे में जाना था, ब्लीचिंग रिएजेंट्स के बारे में जाना था, परमानेंट ब्लीचिंग के बारे में जाना था, टेम्पररी ब्लीचिंग के बारे में जाना था, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट के बारे में जाना था, ठीक है, टेम्पररी ब्लीचिंग रिएजेंट के बारे में जाना था, इन सब के बारे में जाना था और क्यों परमानेंट होता है और क्यों टेम्पररी होता है इसके बारे में भी जाने थे। ठीक है, आज हम लोग जो है ये पूरा कल वाला लेक्चर का है पूरा, जो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन देखे थे, ब्लीचिंग एक्शन देखे थे, ब्लीचिंग रिएजेंट्स देखे थे, परमानेंट और टेम्पररी वाला पार्ट भी पूरा देखे थे। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन थोड़ा, ठीक है, कि किस तरीके से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनता है वो हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो देखने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में क्या है कि किसके साथ रिएक्ट करने पे ये किस तरीके से बन रहा है वो चीज। ठीक है, जैसा कि ये क्या हो जाएगा, ये है अपना HOCl। ठीक है, HOCl लास्ट क्लास में बना था ना अपना, ठीक है, जो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है HCl में और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन, और वही नेसेंट ऑक्सीजन जो है एज अ ब्लीचिंग रिएजेंट के तौर पे काम आता है। तो HOCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी तुरंत हम भी बोले किस में, HCl किसमें कन्वर्ट हो रहा है, HCl। इज दैट क्लियर? तो अब किसके किसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनेगा, 3 4 5 2, ठीक है, 3 4 और ये एक और लाइन 5। ठीक है, यानी कि इसके साथ जो भी है, जैसे कि सपोज दैट हम बात कर रहे हैं किसका, तो ये SO2 जो है, ठीक है, SO2 के साथ यदि रिएक्शन होगा HOCl का तो बनेगा क्या, HCl, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, SO3। दैट क्लियर? क्या बनेगा, SO3। वही यदि हम Fe+2 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Fe+3 बन जाएगा। ठीक है, SO3 -2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, SO4 -2 बन जाएगा। ठीक है, I2 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, I2 वाला जो है ये वाला क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम समझते हैं इसको, क्योंकि I2 के साथ करवाने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडिक एसिड दैट इज कॉल्ड HiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। आ रहा बात समझ में? उसके बाद यदि हम बात करें Br, ठीक है, ब्रोमाइड आयन या फिर हम क्या बोले, आयोडाइड आयन, इसके साथ यदि रिएक्शन हम करवाते हैं, ब्रोमाइड आयन या फिर आयोडाइड आयन, इसके साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Br2, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन हम लोग हैलोजन में भी देखेंगे। ठीक, अब इसी से यदि हम क्या करें कि थोड़ा सा इसी से रिलेटेड हम रिएक्शन आपको बता दें, जैसे कि रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि रिएक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट रिएक्शन यदि हम माने कि I2 का रिएक्शन किसके साथ हम करवा रहे हैं, HOCl के साथ। ठीक है, HOCl के साथ, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, जो देखिए नीचे लिखा हुआ। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ, और आंसर क्या आएगा, HiO3। तो साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, प्लस HiO3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस इसको करेंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा इधर एक वाटर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंस रिएक्शन क्या, बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए 5HOCl लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5HCl लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ 2HiO3 भी लिखना पड़ेगा। आ रहा बात समझ? उसी तरीके से और एक यदि हम रिएक्शन इससे रिलेटेड लिख देते हैं, जैसे कि FeSO4, तो यहाँ पे Fe किस में है बेटा, +2 में, तो यहाँ पे +2 वाला किस में कन्वर्ट हुआ है, +3 में। तो रिएक्शन किसके साथ, HOCl के साथ, HOCl के साथ। ठीक है, और एक हम मीडियम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिक मीडियम, H2SO4। ठीक है, H2SO4, बात समझ में आया? और ये यहाँ पे किस तरीके से काम आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बेटा, और ये किस तरीके से काम आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। और ये क्या है आपका मीडियम, तो मीडियम है तो ये किस तरीके से हम लोग तोड़ने के लिए बताए थे, Fe है, तो जो मेटल यहाँ पे मिलता है वो मीडियम के एनायन के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बना देगा आपका Fe। ठीक है, FeSO4 का होल 3। ठीक है, FeSO4 का होल 3। ठीक, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये HCl बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, यहाँ वाटर ये बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है। पहले भी इससे रिलेटेड हम लोग कई सारी चीजें देख चुके हैं। और यदि हम बात करें और एक आध रिएक्शन लिख दें, जैसे कि HBr का, हम HBr, ठीक है, HBr का रिएक्शन किसके साथ कर दें, HOCl के साथ।
ठीक है, HOCl के साथ। तो इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा, इसका एन फैक्टर निकलेगा एन फैक्टर इसका 2, और इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा, एन फैक्टर बराबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और बनेगा क्या, HBr जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br2 में। ठीक है, और ये क्रॉस करने पे यहाँ बैलेंस करेंगे ये 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, Br2, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका HCl बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2O बनेगा। बात समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्शन से रिलेटेड है। यदि हम थोड़ा और नीचे जाएं, ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, तो आगे और क्या हम कर सकते हैं भाई, आगे और क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन हम आपको बताते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है मेरे नज़र में काफी इंपॉर्टेंट है, NH3 का रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विद एमोनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, विद एमोनिया, NH3 के साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो NH3 जो है, ठीक है, NH3 जो है इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, Cl2 के साथ, किसके साथ होगा, Cl2 के साथ। और यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के रिएक्शन क्या है, तो एक तो जो है वो NH3 जो हम लोग लेंगे, NH3 जो लेंगे वो एक्सेस में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, एक्सेस में लेंगे। और एक में हम लोग क्या लेंगे, Cl2 एक्सेस में लेंगे। ठीक है, Cl2 एक्सेस में लेंगे, एक में क्या लिए, NH3 एक्सेस में, और एक में क्या लिए, Cl2। जब NH3 हम लोग एक्सेस में लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, N2, और साथ ही साथ बनता है NH4Cl। ठीक है, और Cl2 एक्सेस में जब हम लेंगे तो क्या बनेगा, NCl3, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 3HCl, ये बनता है। बात समझ में आया, ये आपका एक तरह से रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एक बेस रिएक्शन जो है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या बेस रिएक्शन है भाई, ठीक है, क्या बेस रिएक्शन है, तो इस बेस रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे, हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो 2NH3, ठीक है, 2NH3 का रिएक्शन 3Cl2 के साथ होगा। ठीक है, अब 3Cl2 कैसे, वही एन फैक्टर इसका कितना आ जा रहा है, 3। ठीक है, यानी कि -3 यहाँ पे जो शो कर रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, n = एन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, तो 2 क्रॉस कर दिए हम लोग, ये इसको इधर भेज दिए, ये इसको इधर भेज दिए। ठीक है, तो ये बनता क्या है, ये बनेगा N2, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 6HCl। ठीक है, 6HCl, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, एक तरह से ये जो है बेस रिएक्शन की तरह मानेंगे। ठीक है, बेस यानी कि इस बेसिस पे ही ये पूरा दोनों रिएक्शन हम समझेंगे, ये बेस रिएक्शन के तौर पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। बात समझ में है। अब जो है अब फिर से हम रिएक्शन आपको बताते हैं एक एक करके कैसे हो रहा है। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन बताते हैं कैसे हो रहा है। तो जब भी, ठीक है, अब जब रिएक्शन किसके साथ होगा, रिएक्शन होगा NH3 के साथ। ठीक है, रिएक्शन होगा NH3 के साथ HCl का, सपोज दैट 6HCl यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 6HCl। तो बनता क्या है, ये बनता NH4Cl, क्या बनेगा, NH4, ये बेस की तरह काम किया, ये एसिड की तरह काम किया, क्या बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ठीक, और इसमें ये जो है ये किसमें, एक्सेस में, ये किसमें है, एक्सेस में। तो देखेंगे एक्सेस में है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, NH4Cl जो है यहाँ पे बन रहा है, NH4Cl बन रहा है। ठीक है, NH4Cl जो है वो बन रहा है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली यदि हम बात करें Cl2 के साथ यदि ये रहता है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखो जरा, ठीक है, ये यदि यहाँ पे हम कर देते हैं NH3, 8NH3, साथ ही साथ क्या है बेटा, ये आपका Cl2, क्या है, Cl2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6NH4Cl में ये कन्वर्ट होगा। तो देखेंगे कि पूरा जो हम लोग कहने का मतलब ये था कि बेस रिएक्शन किस तरीके से, ये वाला जो हम लोग ऊपर लिए थे, ठीक है, ये वाला जो ऊपर हम लोग लिए थे बेस रिएक्शन कह रहे थे, इसमें क्या बन रहा था, N2 बन रहा था और 6HCl बन रहा था। ठीक है, N2 बन रहा था और 6, ठीक है, 6HCl जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ वही चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए N2 बन रहा था, ये N2 लिखे हैं, ठीक है, ये वाला N2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, NH4Cl, यानी बेसिकली एक तरह से क्या हो गया है, एसिड बेस रिएक्शन
हो गया, जिसके कारण जो आंसर आया वो क्या आया आपका, HCl तो था, HCl तो यहाँ पे आया, लेकिन इस HCl का रिएक्शन किसके साथ हो गया, NH3 के साथ, तो फिर ये क्या बन गया, NH4Cl। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद और आगे दूसरा वाला रिएक्शन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन की बात करें तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख रहे हैं ये N2, ठीक है, ये N2 और साथ ही साथ है अपना 3Cl2, 3Cl, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NCl3 में। इसमें ऊपर में देख रहे थे ना 2NCl3 बन रहा था। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है जरा सा ये ध्यान में रखना। और ये भी हम बताए हैं कि Cl2 जो होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है और डायरेक्टली कंबाइन करता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ, पिछले क्लास में बताएं। ठीक है, उससे ही पिछले क्लास। तो Cl2 क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है और कंबाइन करता है डायरेक्टली मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। तो इसका यदि हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आप को नजर आता है, यहाँ पे ये 2NH3, 2NH3 और साथ ही साथ 6Cl2, 2NH3 6Cl2 जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, 2NCl3 बनाएगा और साथ ही साथ जो है Cl जो है वो यहाँ बनाएगा। यानी ठीक उसी तरीके से यहाँ भी रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब फिर से आ जाइए अपने बेस रिएक्शन के पास, आपको अब फिर से थोड़ा सा देखें, N2 का Cl2 के साथ, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये देखो NH3 का Cl2 के साथ क्या बना था, N2 प्लस HCl। तो वो जो N2 बना, ठीक है, वो जो N2 बन रहा है वो क्या करता है कि फिर से Cl2 के साथ कंबाइन किया, यानी कि पिछले वाले में क्या हुआ था कि जो HCl बनता है वो NH3 से कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है N2, तो N2 किससे कंबाइन करता है, Cl2 से। ठीक है, N2 किससे कंबाइन किया, Cl2 से कंबाइन कर गया और वो क्या बना देता है, 2NCl3 बना देता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, NH3 प्लस Cl2 NCl3 प्लस 6HCl यहाँ पे बनता है। आई बात समझ में किस तरीके से कर रहे हैं हम, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे अब हम लोग देखेंगे, ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर समाप्त होता है। तो आगे जो अब हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समाप्त किए इस चीज को पूरा, ऑक्सीडाइजिंग जो है। अब हम लोग जो है वो किसको देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। ठीक है, ये चीज, ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है, प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो है, ठीक है, प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। कई मेथड है बनाने का, ठीक, मेथड है बनाने का। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि कई जगह जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह क्या है, प्रॉपर्टी में काम आता है। ठीक है, कई जगह किस में आता है, प्रॉपर्टी में, तो कई जगह उसका एप्लीकेशन में वो रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, उसका एक तरह से ये प्रिपरेशन बन जाता है, कहीं प्रॉपर्टी में नजर आ रहा है तो वो फिर कहीं पे क्या नजर आएगा, प्रिपरेशन में। तो प्रॉपर्टी हम लोग पहले इसका पढ़े हैं, किसी का प्रॉपर्टी में ही आया है, तो अब ये किस में आ जाएगा, ये इसका प्रिपरेशन भी हम वहीं से देखें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या नजर आएगा प्रिपरेशन में, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो रहेगा, ठीक है, कैसे करेंगे, बाय हीटिंग अ हैलाइड। ठीक है, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग अ हैलाइड, ठीक है, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग अ हैलाइड, ठीक है, बाय हीटिंग अ हैलाइड विथ विथ concentrated, with concentrated, with concentrated acid, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये रहेगा NaCl और NaCl में हम लोग क्या कर दिए, H2SO4, H2SO4 को मिलाएं, तो ये तो सॉल्ट है एक तरह से, और ये क्या है आपका एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaHSO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, HCl जो है वो बाहर। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। इसका और एक और हाइड्रोजन है यहाँ, तो यदि हम फिर से NaCl के साथ करवा सकते हैं। अच्छा, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम 2 स्टेप में करवा रहे हैं, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है बताते हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, ये आपका Na, ठीक है, NaHSO4 और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है आपका NaCl। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, HCl बनता हुआ यहाँ नजर आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है जिसको हमें यहाँ पे 2 बार में लिखना पड़ा, इंपॉर्टेंट यही बात है कि यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, एबव यहाँ ये जो रिएक्शन है, ठीक है, एबव मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड, ऐसा लिखते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड इसको कहते हैं सॉल्ट केक मेथड। सॉल्ट केक मेथड, खास बात ये है इसका एक अलग से नाम पड़ा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट केक मेथड कहते हैं, ठीक है। एज इट इन्वॉल्व as it involves the formation of NaHSO4, ठीक है, और इसको NaHSO4 को हम लोग जो है वो सॉल्ट केक कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्ट केक। बात समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट केक के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि यहाँ ध्यान में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू NCERT मेंशन है इसमें, इसलिए हम भी बताना सही समझना, ठीक है। दूसरा कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड वन जो है वो क्या होगा, बाय कंबाइनिंग विथ H2, ठीक है, बाय कंबाइनिंग विथ ठीक है H2, बाय कंबाइनिंग विथ H2 के साथ कंबाइन करने के साथ, ठीक है, अब रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा रिएक्शन है, वो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, H2, ठीक है, ये क्या है H2, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये 2HCl बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से H2, ठीक है, प्लस Br2, ठीक है, Br2 और ये क्या बन जाएगा, 2HBr बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इनके कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, इनके बनने के कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बनता प्रोडक्ट सब सेम इसी तरीके से आएगा, ठीक है, कंडीशंस अलग अलग है। अगला क्या हम लोग लिखेंगे H2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये I2 और ये क्या हो जाएगा 2HI जो है वो काउंट करता है। आ रहा बात समझ में। और इसका एक रीजन भी है, रीजन हम लोग क्या रीजन हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जरा सा देखिए, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं कि HBr और HI, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो 2 रिएक्शन HBr और HI, यहाँ पे HCl के साथ आसानी से हो जाता है, यहाँ पे HCl के साथ जो है वो आसानी से हो सकता है, लेकिन हम लोग को HBr और HI, ठीक है, HBr और HI जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, टू प्रिपेयर HBr एंड HI यूज H3PO4, अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, H3PO4 इंस्टेड ऑफ H2SO4। यहाँ ऊपर में हम लोग देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन जो, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पे ऊपर में आपको क्या हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, H2SO4 इस्तेमाल किए हैं ना, तो इससे क्या बना है, HCl बना है। लेकिन अपने को यदि बनाना है HBr और HI, ठीक है, क्या बनाना है, HBr और HI बनाना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे H3PO4 लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ बताते हैं, लिखते हैं रीजन, ठीक है, क्या लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा रीजन। रीजन, ठीक है, रीजन क्या होगा कि ये यदि हम रिएक्शन करवाते हैं 2NaBr का रिएक्शन यदि हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ, और ये कॉन्क है, ठीक है, कॉन्क है,
तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बताएं तो ये कैसा एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, ठीक है। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा Na2SO4 बनाएगा, और साथ क्या बना देगा 2HBr, क्या बनेगा 2HBr। अब HBr का रिएक्शन, HBr का रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, H2SO4 के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। HBr का रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, H2SO4 के साथ, ठीक है। किसके साथ हो जाएगा, H2SO4 के साथ, ठीक है। ठीक है, HBr का रिएक्शन किसके साथ हम करवा देंगे, H2SO4 के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2HBr जो बना, ठीक है, वो फिर से रिएक्ट किसके साथ कर जाएगा, H2SO4 के साथ। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बेसिकली H2SO4 बेटा किससे बना हुआ है, ठीक। H2SO4 बना हुआ है यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O, और साथ ही साथ किससे बना हुआ, SO3 से। बताए थे ना किससे बना हुआ, क्योंकि इन SO3 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, H2SO4, SO2 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये इससे मिलकर के बना हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा Br2, साथ ही साथ बनेगा SO2, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2O जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि टू प्रिपेयर, ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे, टू प्रिपेयर, ठीक है, टू प्रिपेयर HBr, HBr on HI, ठीक है, टू प्रिपेयर HBr and HI यूज H3PO4, किसका इस्तेमाल करेंगे, H3PO4 का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ H2SO4, ठीक है, इंस्टेड ऑफ H2SO4, ठीक। अब ध्यान में रखेंगे कि H3PO4 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो H3PO4 का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसका भी रीजन बता देते हैं, इट डज नॉट it does not have any property any property any property, ठीक है, of oxidation, any oxidizing property, ऐसा लिखा जाएगा, any oxidizing any oxidizing property, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, एनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, ये मतलब किसी भी तरीके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को नहीं करता, ठीक है। ये बात हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे, एक रिएक्शन और हम यहाँ बताते हैं, क्या कि रेड फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ भी यदि हम BrT I2 का रिएक्शन करवाते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़े हैं, ठीक है। ये रेड पी, ठीक है, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन किसके साथ होगा, आपका Br2, ठीक है, Br2, या फिर किसके साथ होगा, I2 के साथ होता है तब, ठीक है। यानी कि रिएजेंट हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, रिएजेंट हम लोग ये, यानी कि बेसिकली होता क्या है कि 2P+2P+ 3Br2, ठीक है, 3Br2, यहाँ क्या बनता है 2PBr3, ठीक है। बहुत बार ये रिएक्शन हम करवाते हैं, और यदि I2 लेंगे, ठीक है, तो 2P और प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3I2, ठीक, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2PI3, ये बनेगा, ठीक। अब इसी में यदि हम लोग क्या कर लेंगे, इसी में रिएक्शन हम लोग ले लेंगे PBr3, ठीक है, या फिर ले लेंगे I2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, I2, ठीक है, PI3, सॉरी PI3 ना, और रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ, किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा H3PO3, क्या बना देगा H3PO3, और साथ ही साथ क्या बनाता है 3HBr बनाएगा। तो इसके साथ यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा H3PO3 तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बन जाएगा 3HI जो है ये बनता हुआ नजर आता है। बात समझ में आया, क्लियर है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये एक हम आपको एडिशनली यहाँ पे समझेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर से अपने पास क्या गया, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो होता है, ठीक है, ये जो अपना HCl होगा, ठीक है, HCl होगा, वो कैसा होगा, भाई इट इज अ कलरलेस गैस, इट इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है, हैविंग एसिडिक टेस्ट, हैविंग एसिडिक टेस्ट, ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक टेस्ट ये देता है। लेकिन इसका भी कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट से इससे रिलेटेड बताते हैं, वो क्या, इट इज नाइदर कंबस्टेबल, वाले कुछ बात बताते हैं, इट इज नाइदर कंबस्टेबल, ठीक है, नाइदर कंबस्टेबल, ठीक, एंड नॉर सपोर्टर ऑफ कंबसन, एंड नॉर सपोर्टर कंबसन, सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि HCl गैस, HCl यदि गैस है, ठीक है, HCl यदि गैस है, कैन नॉट बी ड्राइड बाय यूजिंग, ठीक है, कैन नॉट बी ड्राइड, ड्राइड सुखाया नहीं जा सकता, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और P4O10, क्या है ये सब क्या आते हैं आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आते हैं, H2SO4 भी, लेकिन इन दोनों को हम लोग नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स देम केमिकली, बिकॉज ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद देम केमिकली, ठीक है, केमिकली ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। बात समझ में आए, अब क्या होता है इसका रिएक्शन, कैसे केमिकली कंबाइन करता है, तो CaO का रिएक्शन किसके साथ होगा, 2HCl के साथ, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा CaCl2, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2O, ठीक है, क्या बनेगा, H2O, वही यदि हम लोग P4O10 की बात करें तो ये क्या बनेगा, 3HCl, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, POCl3, और साथ ही साथ क्या बनेगा, HPO, ठीक है, ये बनेगा। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये देखेंगे केमिकली क्या हो गया, रिएक्ट इसके साथ कर गया। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेंस इट इज ड्राइड बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हेंस it is dried by using concentrated H2SO4, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, मतलब ये इसके लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ठीक है, आ रहा बात समझ में। चौथा पॉइंट इसके लिए क्या लिखा है, fourth one is what, when perfectly dry HCl, when perfectly dry HCl, ठीक है, और वो क्या रहेगा आपका HX लिख देते हैं, और भी कोई भी हो सकता है HX, ठीक है, have no action, have no action, have no action on litmus paper, ठीक है, on litmus paper, but in presence of ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू
टू रेड। ठीक है, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विच इज शोइंग इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, विच इज शोइंग इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, ये क्या बताता है, इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF। ठीक है, HF ग्रेटर देन, मतलब HF लेस देन HCl। ठीक है, लेस देन HBr, लेस देन क्या हो जाएगा, HI। यानी सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा हो जाएगा, HI एसिडिक स्ट्रेंथ। पिछले क्लास में बताया तो वो डिस्टेंस वाला लेकर के। ठीक है, समझ में आया। और ध्यान में रखेंगे कि Hg गैस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या यहाँ बात ध्यान में रखेंगे पॉइंट, HCl गैस ठीक है इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सो इट विल नॉट गिव H प्लस, ऐसा लिखा, so it will not give H प्लस आयन, ये H प्लस आयन नहीं देता। और वही यदि हम बात करें HCl एक्वस, क्या ले ले, एक्वस इज एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सो इट विल गिव H प्लस आयन, so it will give H प्लस आयन। ठीक है, ये क्या देगा, H प्लस आयन जो है वो आपका देता है। समझ में आया क्या रीजन है क्या नहीं, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब जो है पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्या बोलता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो बेसिकली रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, ये HCl। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गैस रहता है, इसको क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा, HCl एक्वस। और HCl जो है वो एक्वस, ठीक है, एक्वस जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। किसमें ब्रेक करेगा H प्लस एक्वस। ठीक है, और किसमें करेगा, Cl माइनस एक्वस। ठीक है, H प्लस एक्वस और साथ ही साथ किसमें करेगा, Cl माइनस एक्वस में ये ब्रेक कर जाता। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो K का वैल्यू होता है काफी ज्यादा होता है, K का वैल्यू होता है वो 10 टू तकरीबन 7। ठीक है, 10 टू 7 ये है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, छठा। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी तो क्या बोलता है, HCl इज अ लिस्ट स्टेबल। ठीक है, अमंग HCl। ठीक है, HBr, HI। ठीक है, HF को हम लोग नहीं लेते हैं, वो तो एकदम अलग ही हो जाता है, पूरा पढ़े हैं पूरा। ठीक है, HCl HBr HI एंड कन्वर्ट into Cl2, converts into Cl2 by a strong oxidizing agent like MnO2।
ठीक है, PbO2, Pb3O4, ठीक है, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या बोला कि ये जो है वो काफी लिस्ट स्टेबल होता है, वो भी किसमें, तो HCl, HBr, HI। आई में यदि हम बात करें तो सबसे लिस्ट स्टेबल होगा और ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, Cl2 में। यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें और किसके तरह भाई, तो वो MnO2, ठीक है, PbO2, Pb3O4, KMnO4, K2Cr2O7 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो Pb3O4 जो है वो अपना क्या है, वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, बताए थे ना, वो क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड, PbO और Pb2PbO, ठीक है, और साथ ही साथ PbO2 से मिलने से वो बनता है। ठीक, ये चीज हो गया। किससे किससे मिलकर के बना है, 2PbO और PbO2 से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे पहले भी रिएक्शन बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और हम बताते हैं। ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 प्लस 16 HCl, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा HCl की जगह हम चाहें तो HBr भी लिख सकते हैं और HI, किसी के साथ भी ये रिएक्शन देगा। ठीक है, बनेगा क्या, ये बन जाएगा KCl, ठीक है, साथ ही साथ बनेगा MnCl2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा 5Cl2, और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर। ठीक है, याद है एसिडिक है ये वाला अपना मीडियम, हम लोग HCl एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा KCl, KMnO4, Cl2 और वाटर जो बचा हुआ है, ठीक है, वो बन गया। और यदि हम बताएं आपको किसके बारे में, Pb3O4 के बारे में, तो ये क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड है और किससे मिलकर के बना है, 2PbO, साथ ही साथ PbO2 के मिलने से बना हुआ है। और इसका रिएक्शन डायरेक्ट किसके साथ में लिख करके ऐसा भी हो सकता है जैसा अभी हम बता रहे हैं। कैसा हो सकता है कि हो सकता है आपको दे दे कि PbO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 4HCl के साथ, ठीक है, 4HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा PbCl2, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा Cl2, और साथ ही साथ क्या बनेगा 2H2O। ठीक है, और क्या हो सकता है, दे दे कि 2PbO रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट करेगा यही 4HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2PbCl2, ये पहले रिएक्शन बता चुके हैं, प्लस Cl2, और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर, ठीक है, 2H2O, और यहाँ Cl2 नहीं बनता। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा कि इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके आपको लिखा हुआ क्या मिल जाएगा, हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए Pb3O4, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा 8HCl, ठीक है, 8HCl बनेगा क्या, ये बनेगा 3PbCl3, साथ ही साथ क्या बनेगा Cl2, और साथ ही साथ क्या बनेगा 4H2O, ये जो है बनेगा। अंडरस्टूड, ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपके सामने आया। मेरे कहने का मतलब है कि मिक्स्ड ऑक्साइड है तो उसको अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, तो सावधान रखिए। ठीक, अब इसमें जो है HBr के साथ यदि हम लोग देखें, HBr के साथ यदि हम लोग देखें तो HBr के साथ अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये रहेगा H2SO4, ठीक है, साथ ही साथ क्या रहेगा 2HBr, और HBr की जगह क्या हो सकता है HI भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताया था ना HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसके साथ होगा, HBr के साथ। ठीक है, तो HBr के साथ होगा, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, ये Br2, Br2, साथ ही साथ क्या बनेगा SO2, और साथ ही साथ क्या बनेगा H2, ये बनता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम चाहें, ठीक है, यदि हम चाहें तो किसके साथ ले लें, यही 4HBr, ठीक है, 4HBr, ठीक है, यहाँ पे HI भी हो सकता है, ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br2 के साथ, Br2 में, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा 2H2O जो है बनेगा। यही यदि हम लोग HI के साथ रिएक्शन देखें, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में से एक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसका यदि हम लोग देखेंगे H2
SO4 के साथ, तो ये जो है ये 2HI यदि हम लोग लेते हैं तो रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस करेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा ये I2, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा SO2, और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर। यहाँ पे जो था सल्फर वो +6 में था, यहाँ पे किसमें आ गया +4 में आ गया, कम हो गया। ये इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसको घटाएगा, ठीक है, और उसको घटाएगा, ठीक है, तो घटाएगा तो क्या बन जाएगा ये अगले बार H2SO4, यदि यहाँ हम 4HI ले लें, ठीक, क्या ले लें, सॉरी 6HI, कितना ले लें 6HI ले लें, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, ये बनेगा 3I2, क्या बनेगा 3I2 प्लस सल्फर, ठीक है, प्लस सल्फर, और सल्फर यहाँ गया 0, यानी इस बार तो सल्फर को 6 से 4 में लाया था, ठीक है, पिछली बार सल्फर को कितना से कितना लाया था 6 से 4 में, इस बार सल्फर को कितना लाया 6 से 0 में, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, क्या बनेगा H2O, और करता है, और उसको करेगा एकदम माइनस में ले आएगा। अगला यदि हम H2SO4 ले लें, और साथ साथ 8HI ले ले, कितना HI ले ले 8HI ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4I2, साथ ही साथ बनेगा H2S, अब H2S क्या हो गया, ये -2 में आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा 4H2O, यहाँ भी 4H2O हो, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस अपने को देखने को मिल रहे हैं। आ रहा बात समझ में कैसा चल रहा है, ठीक। और ये पहले ही बताएं कि HI जो है वो स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और यदि रिएक्शन हम लोग इसका देखें किसके साथ, HNO3, ठीक है, किसके साथ देखें HNO3 के साथ, ठीक है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग देखते हैं HNO3 के साथ, ठीक है, और ये हो जाएगा 2HI, कितना लिए हैं हम लोग केवल, और केवल क्या लिए हैं 2HI लिए हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NO2 में, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट होगा I2 में, साथ ही साथ कन्वर्ट होगा ये 2H2O, प्रोडक्ट ये बनेगा। इसी का रिएक्शन यदि ले ले हम 2HNO2 के साथ, जो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक, अब इसमें यदि हम लोग 2HI डालें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO में, ठीक है, NO में 2NO में, ठीक, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट होगा I2 में, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट होगा वाटर, ठीक। इसी के साथ यदि हम लोग रिएक्ट करवा दें किसका, आयोडिक एसिड, ठीक है, HiO3, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है इम्पोर्टेंट, इसका रिएक्शन क्या करवाएंगे 5HI के साथ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 3I2 में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ 3H2O में कन्वर्ट होता है आयोडिक एसिड। अंडरस्टूड, ध्यान में रहेगा। एक और ले लेते हैं 2FeCl3, ये किसमें है +3 में, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्या रहेगा कितना 2HI, कितना HI 2HI, कन्वर्ट किस में होगा 2FeCl2 में, साथ ही साथ इसमें कन्वर्ट होगा I2 में, और साथ ही साथ 2HCl में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आया, ठीक है, कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है हम साथ ही साथ केवल HCl का पढ़ा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हम इसका आपको बता दिए HBr भी ले लिए, HI भी ले लिए, सबका सब यहीं पे हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आगे जो है एक छोटा सा हम लोग टेस्ट देख लेते हैं, हालांकि टेस्ट पूरा बताना है आपका। यदि हम बात करें, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस, तो मैक्सिमम पार्ट जो है सॉल्ट एनालिसिस का यहीं पे हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। जितना भी टेस्ट था, जैसे जैसे चैप्टर में आते जा रहा है, उस टेस्ट को भी हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। सल्फाइड टेस्ट, बाईसल्फाइड टेस्ट, नाइट्रेट टेस्ट, जितना भी है, ठीक है, वो सब का सब धीरे धीरे वो आपका कवर होते जा रहा है। हेलोजन का हो गया, ठीक है, हाइड्राइड का, इसका जो है वो सब का सब धीरे धीरे हम लोग कवर करते हैं। मतलब जो भी चैप्टर में आएगा वो कवर होते जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस में आपका कुछ बहुत ज्यादा बचेगा नहीं, जितना होगा मैक्सिमम हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, अब उसके बाद हम लोग टेस्ट ऑफ हेलोजन या फिर हेलाइड, इस तरीके से एक हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ टेस्ट हैं, लेकिन आज हम केवल एक ही टेस्ट आपको बताएंगे, ठीक है, केवल एक टेस्ट पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में जो बाकी टेस्ट जो बचा हुआ वो करेंगे। हेलोजन और समाप्त हो जाएगा अगले क्लास में, और फिर जो है 2 लेक्चर और बचेगा किसके लिए, ग्रुप 18 के लिए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चाहे तो एक लेक्चर में भी, लेकिन फिर भी उसको 2 लेक्चर में हम खत्म करेंगे थोड़ा अच्छे से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे टेस्ट, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ हेलोजेंस, टेस्ट ऑफ
हेलोजन, ठीक है, टेस्ट ऑफ हेलोजन या फिर हैलाइड, टेस्ट ऑफ हेलोजन या फिर हैलाइड, ठीक है, टेस्ट ऑफ हेलोजन या फिर हैलाइड। बात समझ में आया? तो होता क्या है इसमें, ये बेसिकली सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो F माइनस है, क्या देखेंगे F माइनस, जिसको हम लोग F माइनस इचिंग ग्लास भी कहते हैं, F माइनस इचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ठीक है, H माइनस इचिंग ऑफ ग्लास भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। पूरा का पूरा जो टेस्ट है, पूरा का पूरा टेस्ट वाला पार्ट जो है वो सब का सब इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि HF, ठीक है, HF जो आपका होता है इज कोरोसिव, कोरोसिव, ठीक है, HF जो होगा वो कोरोसिव टू ग्लास, ग्लास hence it is, ठीक है, hence it is stored in wax, wax like container, ठीक है, wax like container या wax like bottle, ठीक था, वो भी लिख सकते हैं, wax like bottle और कॉपर वेसल, ठीक है, और कॉपर वेसल। कहने का मतलब ये है कि HF जो होता है ना, HF वो कोरोसिव होता है ग्लास के, ग्लास के लिए, मतलब उस पर डाले अलग अलग तरीके का वो चीज आपको जो है वो नजर आने लगेगा, इसीलिए उसको हम लोग किसमें स्टोर करके रखते हैं, बैग्स में। और देखेंगे कि ग्लास में अलग अलग तरह का कलाकृति आपको नजर आता है ग्लास के ऊपर, ठीक है, ग्लास के ऊपर। तो होता क्या है कि जिस भी ग्लास के ऊपर अपने को वैसा बनाना रहता है, ऊपर से क्या करते हैं, वैक्स का लेयर बनाते हैं, देन उसके बाद HF जो रहता है वो हम लोग गिराते हैं, ठीक है, मतलब इसका जो रहता है, ठीक, सॉल्यूशन जो भी रहेगा तो वो गिराएंगे, और जैसा आपको डिजाइन बनाना है वो बना करके लोग, मतलब कि जो बनाने वाले हैं वो आपका इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे। बात समझ में आया? इस तरीके से, तो इसी को कहते हैं इचिंग ऑफ ग्लास, यानी कि HF जो रहता है वो कोरोसिव टू ग्लास रहता है, ठीक है। और रिएक्शन किस तरीके से इसमें देखने को मिलेगा, तो रिएक्शन जो है, यदि Na2, ठीक है, Na2 SiO3 का रिएक्शन होगा किसके साथ, 6HF के साथ, किसके साथ, 6HF के साथ, तो बनेगा क्या, बनेगा Na, ठीक है, Na2SiF6, ठीक है, SiF6, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 3 मोल ऑफ वाटर ये बनेगा। उसके बाद यदि हम बात करें, यदि हम इसी को SiO2 के साथ ले लें, SiO2 के साथ HF4HF, तो ये क्या बन जाता है, SiF4 प्लस 2H2O ये बनता है, मतलब सबके साथ इसका रिएक्शन होता है SiO2 के साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। और यदि SiF4 के साथ लें, SiF4 के साथ लें, तब ये क्या बनता है, 2HF ले लेते हैं, तब ये क्या बनता है, ये बनेगा 2SiF6 का फंक्शन करता है। ये रहा पूरा का पूरा जो है आपका, जो कंप्लीट जो है आपका टेस्ट जो है वो आज बताए हैं F माइनस इचिंग ऑफ ग्लास तक, ठीक है। और भी कुछ टेस्ट बचे हुए हैं हेलोजन के, यानी कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आज का लेक्चर यहाँ तक आज हम लोग कवर किए हैं, ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक कवर किए, ठीक है। शुरू से एक नज़र बना ली इस पे, ठीक है, शुरू से एक नज़र देख लें, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किए थे, ब्लीचिंग एक्शन पिछले क्लास में खत्म किए थे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वहां से चालू किए, ठीक है। ये पूरा खत्म किया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, पूरा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन खत्म कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन NH3 गए, देन उसके बाद फिर ये इस तरीके से इसको खत्म किए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका प्रिपरेशन, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज जो है पूरा खत्म किए, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी जो है वो खत्म किए, जितने भी रिएक्शन थे, ठीक है, जितने भी रिएक्शन हो सकते हैं समझा समझा करके आए हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ सलाइड को आज हम लोग देखें, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, जहाँ पे आगे जो टेस्ट है उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग चैप्टर को, मतलब इस ग्रुप को वाइंड अप करेंगे, और उसके अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जी, उसके अगले क्लास में कौन सा, नोबल गैस, ओके। तो इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।